फेमस एक्ट्रेस एक प्रोग्राम में ये जवाब देने में थोड़ी सी हिचक गई थी, जो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि उसे ये नहीं मालूम कि हनुमान संजीवनी किसके लिए लेकर आए, लक्ष्मण के लिए। अच्छा, फाइनली सोनाक्षी सिन्हा ने मुकेश खन्ना को कॉल आउट किया। 2019 में कौन बनेगा करोड़पति शो पर सोनाक्षी एक सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट बन के आई अलोंग विद रूमा देवी। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? तो एक क्वेश्चन आया जहां ये पूछा गया था कि रामायण में हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे, बट सोनाक्षी वाज अनश्योर अबाउट इट। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। का लक्ष्मण राम क्या क्या बात कर रहे हैं? ले लेते लाइफलाइन, शांत हो जाए घड़ीमान जी, इसको अंकित किया जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात देखो, है। इट वॉज हिलेरियस। इनके घर का नाम रामायण है, इनके भाइयों का नाम लव कुश है, और इनको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होना, इट वॉज लाइक अनएक्सेप्टेबल फॉर द पीपल। इट वॉज बैक इन 2019, लेकिन मुकेश खन्ना या तो 19 में है या 90s में, वो आगे बढ़े ही नहीं। मुकेश खन्ना ने दोबारा पर्सनल कमेंट्स किए, जिस पर सोनाक्षी चुप नहीं रही। उन्होंने इस बार मुकेश खन्ना को जवाब देना सही समझा। सो सोनाक्षी ने ये लिखा, डियर सर मुकेश खन्ना जी, आई रिसेंटली रेड अ स्टेटमेंट यू मेड सेइंग दैट इट्स माय फादर्स फॉल्ट आई डिड नॉट आंसर अ क्वेश्चन अबाउट द रामायण करेक्टली ऑन अ शो आई अटेंडेड many years back. Firstly, let me remind you there were 2 women on the hot seat that day that did not know the answer to the same question. But you chose to keep taking my name and only my name for reasons which are quite obvious. Yes, I may have blanked out that day, a human tendency, and forgotten who the Sanjeevani booty was brought for. But clearly, you have also forgotten some of the lessons of forgive and forget taught by Lord Ram. If Lord Ram can forgive Manthra, if he can forgive Kekai, if he can even forgive Ravan after the great battle was done, surely you can let go of this extremely small thing in comparison. Not that I need your forgiveness. After reading this, Mukesh Khanna be like, माफ कर दूं? but yes, I definitely need you to forget and stop bringing up the same incident time and again to be back in the news at the expense of me and my family. उनकी माता पिता को लेकर भी ये गलती मैं बच्चों को नहीं दूंगा, ये गलती मैं उनके परिवार वालों को दूंगा। ठीक है, समझ गया। And lastly, the next time you decide to say anything about the values my father has instilled in me, please remember it's because of those values that I have only said what I said, very respectfully. After you decided to make some distasteful statements about my upbringing, I wish you well. Thanks and regards, Sonakshi Sinha. उनके माता पिता को दूंगा, उनके आसपास के टीचर्स को दूंगा, जिन्होंने ये कोशिश नहीं की कि उस बच्चे को संभाल के रखा जा सके। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 2019 की बात है वो, 2019, और अब 2024 चल रही है। इट्स नॉट रेलिवेंट एनीमोर। आपने जो प्रीचिंग करनी थी, you've done it. आपने इनफ समझा दिया और उन्होंने इनफ समझ लिया, बस इट्स डन। 5 साल पुरानी बात को अब फिर से उठाना आपको एक अटेंशन सीकर के तौर पर दिखा रहा है। इससे किसी और की इमेज खराब हो ना हो, आपकी ज़रूर हो रही है। सो अगर आपको आवाज़ उठानी है तो उठाओ ना, किसी अच्छे टॉपिक पे उठाओ, कुछ अच्छी बातें करो, जो देश में चल रही हैं, देश के हित में बातें हों, वो करिए ना। 5 साल पुरानी बात पर क्या करना है? आप शक्तिमान हो, आप भीष्म पितामह बने थे, थोड़ा सा तो मर्यादा रखिए ना। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप लोग क्लूलेस मत जाइएगा सोनाक्षी की तरह। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिले। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।